हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विक्की। एमबीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हम लोग आज करेंगे घन घनाभ। देखिए दोस्तों, ये घन घनाभ का पार्ट थर्ड है। अगर आप इससे पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, घन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं और अब पढ़ेंगे घनाभ। घनाभ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, पहले घनाभ का हम लोग फॉर्मूला, मतलब कि जिसको बोलते हैं किसे घनाभ कहते हैं, वो देख लेते हैं। देखिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ना बराबर हो, क्या तीनों बराबर नहीं हो तो घनाभ बनेगा। और घन में क्या था, तीनों बराबर थे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर थे। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते थे 5 × 5 × 5, इस तरीके के लेते थे। इसको 1 सेंटीमीटर से काटा जाता था, तो 5 × 5 × 5 मतलब तीनों सेम थे। तो यहाँ जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम नहीं रहेंगे। देखिए, अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे कुछ निकालने के लिए, कुल घनों की संख्या निकालने के लिए बोल दिया जाए, चाहे एक तरफ से चाहे दो तरफ से, तो उसके लिए फॉर्मूला है क्या, कुल घन जब निकालना बोले तो तीनों को गुना कर दीजिए। क्या, तीनों को गुना कर दीजिए। LBH मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तीनों को गुना कर दीजिए, कुल घन निकल जाएगा। नेक्स्ट, तीन तरफ से रंगे कुल घनों की संख्या, ये तो ऑलवेज 8 होता है, हमेशा 8। ये आपको तो बात ध्यान में ही रखनी पड़ेगी, चाहे हम लोग घन पढ़े चाहे घनाभ, ऑलवेज 8 बनेगा, ठीक है। फिर क्या, दो तरफ से रंगे कुल छोटे घनों की संख्या। दो तरफ से रंगे कुल छोटे घनों की संख्या क्या है, हम लोग इसके बारे में देखिए क्या लिखें। लंबाई में 2 घटाएंगे फिर प्लस करेंगे, और चौड़ाई में 2 घटाएंगे फिर प्लस करेंगे, और ऊंचाई में 2 घटाएंगे और 4 से गुना करेंगे। क्या, 4 से लास्ट में गुना करेंगे, सही है ना। फिर एक उसके बाद कम से कम दो तरफ से रंगे। यहाँ तो देखिए देखिए पहले, उसके पहले था दो तरफ से रंगे कुल छोटे घनों की संख्या, फिर उसके बाद कम से कम दो तरफ से रंगे। तो कम से कम में 3 तरफ वाले भी आते हैं, लेकिन मिनिमम मिनिमम 2 आते ही आते हैं। इसलिए जैसे कि 2 तरफ से निकालेंगे, उसमें जो 3 तरफ वाले आएंगे वो ऐड कर देंगे, 3 तरफ वाले ऐड कर दिए हम, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, एक तरफ से रंगे घनों की संख्या, एक तरफ से रंगे घनों की संख्या का फॉर्मूला हमारा क्या है, देखिए क्या, एल में मतलब लंबाई में 2 घटाएंगे, चौड़ाई में 2 घटाएंगे और ऊंचाई में 2 घटाएंगे। देखिए इस तरीके से है ना, क्या लंबाई में 2 घटाएं गुना चौड़ाई में 2 घटाएं, मतलब LB दोनों गुना किए। फिर लंबाई में 2 घटाएं चौड़ाई में 2 घटाएं, दोनों को गुना किए। फिर ऊंचाई में 2 घटाएं और चौड़ाई में 2 घटाएं, दोनों को 2 से मतलब गुना मतलब माइनस किए, ठीक है। और लास्ट में देखिए, लास्ट में 2 से गुना किए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, बिना रंगे छोटे घनों की संख्या। बिना रंगे छोटे घनों की संख्या का फॉर्मूला होता है लंबाई में 2 घटाओ, फिर चौड़ाई में 2 घटाओ और ऊंचाई में 2 घटाओ, तीनों को गुना करो, ठीक है। नेक्स्ट है कुल रंगे हुए घनों की संख्या। कुल रंगे हुए घनों की संख्या देखिए LBH मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई माइनस करना है क्या, फिर एल में 2 मतलब लंबाई में 2 चौड़ाई में 2 और ऊंचाई में 2, तीनों को 2 माइनस करके गुना करना है। तो हम लोग इसके क्वेश्चन हल करेंगे। किस तरीके से आते हैं हमारे क्वेश्चन, तो इसके क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे कि अब नीचे में आपको दिख रहा है, देखिए इसको कर लेते हैं ऊपर। क्या कि 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर चौड़ाई के, मतलब 8 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई कि ये घनाभ को लाल रंग से रंगा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया लाल रंग से, मतलब यहाँ से यहाँ पे किसी भी तरीके से रंग सकते हैं, ठीक है। तो रंगा जाता है, तत्पश्चात उसमें से 1 सेंटीमीटर हो जाके छोटे घन काटे जाते हैं। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न प्रश्न मतलब आपके एग्जाम में कितने टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं उस सब के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहले तो पूछा है कुल छोटे घनों की संख्या। कुल छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए क्या था हमारा फॉर्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो जो आएगा वही हो जाएगा। देखिए 8 छक 32, 32 छक 192, 192 कुल छोटे घनों की संख्या है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है तीन तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। देखिए, तीन तरफ से रंगे हुए छोटे घने की संख्या हम क्या बताएं, ऑलवेज 8 रहेगा, कभी भी बदल चेंज नहीं होगा, मतलब बदलेगा नहीं। 8 है तो 8 रहेगा ही रहेगा। फिर है दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। दो तरफ से छोटे रंगे घनों की संख्या था फॉर्मूला की लंबाई में 2 घटाएंगे प्लस करेंगे, और चौड़ाई में 2 घटाएंगे प्लस करेंगे, और ऊंचाई में 2 घटाएंगे और लास्ट में 4 से गुना करेंगे। मतलब कि 8 और 4, 8 4 6, 8 4 6 था हमारा फॉर्मूला, मतलब कि दिया हुआ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई।
इसमें दो दो घटाएंगे, 2 घटाएंगे 6 आएगा, 2 आएगा और फिर यहाँ 4 आएगा। इस दोनों को ऐड करके 4 से गुना करना है, मतलब 6 4 10 2 12, 12 चक 48, 48 दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या है। ठीक है, फिर क्या, कम से कम दो तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या। देखिए फॉर्मूला बताया था आपको कि कम से कम अगर 2 रहे तो उसमें 3 भी आ सकता है, लेकिन 2 आना ही आना है। तो 3 कितने, 8 है, मतलब कि दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या में 8 ऐड कर देंगे तो कम से कम दो तरफ से निकल जाएगा। तो हमारा 48 मतलब 48 आया था, दो तरफ से रंगे हुए, इसमें 8 ऐड कीजिएगा मतलब 56, 56 कम से कम दो तरफ से रंगे घनों की संख्या निकल जाएगी। नेक्स्ट है केवल एक तरफ से। जब भी केवल एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या पूछें तो आपको करना क्या करना था कि लंबाई में 2 घटाना है, मतलब 8 था और 4 था और 6 था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसमें 2 2 घटाना था, मतलब 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 4। ठीक है, फिर जो इसमें आया इसमें से सब में 2 2 गुना करना था। क्या, 6 में से 2 गुना करेंगे 12 और इससे 2 से गुना करेंगे 4 और लास्ट 4, 4 से 2 गुना 8 और इस सब को ऐड करके फिर लास्ट में भी 2 से गुना करना था। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे कितना आएगा, 12 4 16, 16 8 24, 24 को 4 से मतलब कि 24 को 2 से गुना करेंगे, 24 को 2 से 48 मतलब 48 हमारा सही उत्तर होगा। लास्ट में बिना रंग के घनों की संख्या। अब बिना रंग के पूछा है, मतलब कि देखिए जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है बिना रंग के, कि हम लोग यहाँ तक तो कर लिए हैं केवल एक तरफ से, तो लास्ट में बिना रंग के हैं। तो बिना रंग का फॉर्मूला होता है लंबाई में 2 घटाएंगे, गुना करेंगे, फिर चौड़ाई में 2 घटाएंगे और ऊंचाई में 2 घटाएंगे, मतलब 8 4 और 6 है, इसमें 2 2 घटाएंगे, 6 2 और 4, इन तीनों को गुना करेंगे, वही आ जाएगा बिना रंगे हुए। 6 दूनी 12, 4 12 चक 48, 48 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, मतलब कि बिना रंगे घनों की संख्या 48 है। देखिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। 10 सेंटीमीटर लंबाई है, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक घनाभ को लाल रंग से रंग दिया जाता है, तत्पश्चात उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा के घन काटे जाते हैं, तो कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए आपके सामने लाया हूँ, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन की इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 10 सेंटीमीटर लंबाई है, 10 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और ऊंचाई है। पहले पूछा कुछ छोटे घने की संख्या, तो कुछ छोटे घने की संख्या के लिए तीनों को गुना करते हैं, तो 8 10 80 80 80 4 320 है, मतलब कि 320 आ जाएगा कुल छोटे घनों की संख्या। क्या, 320 कुल छोटे घनों की संख्या। फिर 3 तरफ से रंगे कोई छोटे घनों की संख्या, अगर 3 तरफ से रंगे तो ये तो आप जानते हैं ऑलवेज 8 होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा, 3 तरफ से हमेशा 8 होता है, 8 होता है। ठीक है, फिर 2 तरफ से रंगे कुल छोटे घनों की संख्या। 2 तरफ से रंगे छोटे घने की संख्या के लिए आपको बताया था कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में से 2 2 घटा दो और लास्ट में 4 से गुना कर दो। तो देखिए क्या था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हमारा 10 8 4, 8 4 में 2 2 से घटाइए तो ये 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 2, इस तीनों को ऐड कीजिए, ऐड करके 4 से गुना करना है, तो 8 6 14 2 16, 16 को 4 से गुना करेंगे तो 64, 64 मतलब कि 2 तरफ से रंगे कुल कितने होंगे घन, 64। फिर है नेक्स्ट रंगहीन कुल छोटे घनों की संख्या। क्या, रंगहीन कुल छोटे घनों की संख्या में क्या था, सिंपल था कि सब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में से 2 2 घटाएंगे और सबको गुना कर देंगे। ठीक है, 10 8 4 में से 2 2 घटाएंगे, क्या 8 6 और 2, तो कितना जाएगा 8 6 48 दूनी 96, मतलब 96 हो जाएगा बिना रंग के, मतलब रंगहीन। ठीक है, ओके दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।